नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। बड़े राज्यों के ऊपर तो चर्चा होती रहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ इस बार मुझे लगता है कि भाजपा के लिए थोड़ा सा मतलब विशेष फोकस वाला राज्य बन सकता है। हालांकि फोकस तो मध्य प्रदेश और राजस्थान पे अधिक है क्योंकि सीटें वहाँ अधिक हैं। फिर भी जहाँ 15 वर्ष इन्होंने राज किए थे और उसके बाद फिर कांग्रेस आती है एंटी इनकम्बेंसी के कारण, और उसके बाद फिर ये अभी भी कहीं ना कहीं स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं दिखती। हालांकि 2018 के चुनाव की बात करें तो उस वक्त आरएसएस इनके समर्थन में ऑन ग्राउंड उतनी नहीं थी, लेकिन इस बार भले ही भाजपा के बड़े नेता उतनी फ्रीक्वेंसी से राज्य में ना जा रहे हों, फिर भी आरएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं वो ऑन ग्राउंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और स्टेट यूनिट भी जो है भाजपा की, वो लगातार कांग्रेस के घोटालों के बारे में ये सब पे करती रहे। कांग्रेस के घोटालों पे तो हमने 2 वीडियो बनाए हैं कि किस तरह से उन लोगों ने छत्तीसगढ़ को घोटालागढ़ बना के रख दिया गया। कोयला घोटाला था, दारू घोटाला है, गोधन वाला घोटाला था, फिर इनके खानों को लेकर के वहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन होता है, फिर छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विसेज कमीशन है उसको लेकर के, ये सब पे लगातार चलता रहा। एक बात और हुई जहाँ पे बीजेपी जो है थोड़ी सी पिछड़ती नज़र आती है, वो ये है कि इनके जो मुख्य बिंदु हुआ करते हैं किसी भी चुनाव में जाने से पहले, हिंदुत्व में यहाँ पे कांग्रेस सरकार ने बड़ा ही अच्छा गेम खेला है। हिंदुत्व ही नहीं, गाय के भी ऊपर कि गोधन मतलब गोबर खरीदने को लेकर के इन्होंने अलग अलग योजनाएं बना रखी हैं। गौठान करके वो किया हुआ है कि इनके लोगों तक फंड्स पहुँचे, मतलब उसमें भी घोटाले की बात तो चल ही रही है। लेकिन उसके इतर अगर हम केवल योजनाओं की बात करें तो कांग्रेस ने जो भी भाजपा की मूल बातें होती थी उसको इन लोगों ने अपना लिया है। यहाँ पे फिर भाजपा के लिए बचता क्या है? भाजपा के लिए एक चीज़ बचती है कि अब आप जैसे आपने राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया, या फिर आप उत्तर प्रदेश को देखिए कि जहाँ ट्रेडिशनल बातों पे चुनाव नहीं लड़े गए। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ भी था तो उसमें राम मंदिर और ये सब चर्चा में नहीं आया, हिंदुत्व नहीं आया था। उत्तर प्रदेश में था कि होप है, और किस तरह से नरेंद्र मोदी ने विकास की राह दिखाई है। पहले की, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर लड़ा गया और 325 के लगभग सीटें आई थी। उसके बाद फिर गवर्नेंस योगी जी ने दिया और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि वो रिटर्न किए। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी कोई सीएम का चेहरा लेके लोग नहीं जा रहे। हालांकि रमन सिंह का चेहरा है, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बहुत ही कद्दावर नेता हैं। लेकिन इसके इतर अगर पूछा जाए कि भाजपा के पास और क्या विकल्प हैं जो इस पर्टिकुलर चीज़ को कि होप और विज़न कि छत्तीसगढ़ को लेके हम कहाँ पे क्या दिखा सकते हैं लोगों को, तो उसमें एक नाम आजकल काफ़ी चर्चा में आ रहा है। वो 2018 तक वो आईएएस ऑफिसर थे, ओपी चौधरी उनका नाम है, और एज एन आईएएस ऑफिसर वो 2005 में आईएएस बने थे और उसके बाद फिर कलेक्टर और अन्य कैपेसिटी में उन्होंने छत्तीसगढ़ में ही अपनी सेवाएं दी और काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किया। इनको प्रधानमंत्री से अवार्ड भी मिला था इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए। और छत्तीसगढ़ जैसी जगह जो कि नक्सलियों से इन्फेस्टेड है, दांतेवाड़ा जैसी जगह जहाँ पे है, जहाँ पे शिक्षा का कोई स्कोप नहीं, आदिवासी समाज एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या जो है आदिवासियों की है, वहाँ पे किसी एक व्यक्ति का, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे इन्होंने जो काम किया वो अनपैरेलल्ड है। वन ऑफ द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर्स थे। और थोड़ा सा मैं इनके नाम पे इसलिए भी अधिक चर्चा करना चाह रहा हूँ क्योंकि इनके बचपन को अगर आप देखेंगे, हालांकि न्यूज़ आर्टिकल ये सब उपलब्ध है, तो ये बहुत ही विकट परिस्थितियों से उठे थे। और 2005 में इन्होंने अनेक विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए देश के यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर्स में से एक होके ये चुने गए थे। और वहाँ से जब इन्होंने चुना भी, तो अपना होम स्टेट ही कार्य इन्हें मिला भी, और वहाँ इन्होंने चूँकि अपने जीवन को देखा था कि इनकी स्थिति क्या थी बचपन में, और फिर
उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को कि कैसे एक प्रशासनिक अधिकारी अगर चाहे तो लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है, वो लगातार उस कार्य में जुटे रहे। फिर 2018 में इन्होंने सोचा कि नहीं, इन्हें राजनीति करनी चाहिए और ये भाजपा से जुड़ते हैं। हालांकि 2018 में चुनाव जो है ये कांग्रेस के गढ़ से लड़ रहे थे और वहाँ पे इन्हें पराजय मिली, लेकिन फिर से लगातार इनका नाम, अभी इन्हें टिकट वापस रायगढ़ से मिला है और इनका नाम वापस जो है भाजपा के सर्कल में चल रहा है कि ऐसे नेता जिनके पास विजन हो और जिनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। हालांकि अगर आप नरेंद्र मोदी की भी कार्यशैली अगर आप देखेंगे या फिर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की, तो वो कई बार ऐसे लोगों को प्रेफर करते हैं जिनके बारे में कोई बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन जिनके पास अपना एक विज़न हो, जो कुछ कर सके। तो उस हिसाब से भी ये मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फिट होते दिखते हैं। और जब नाम नहीं लिया गया है इस बार, रमन सिंह के होते हुए भी सीएम फेस के साथ संभवतः नहीं जाना चाह रहा, और ये कई जगहों पे भाजपा की रणनीति रही है कि ये जो भी है मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि कई बार ओल्ड बैगेज जो होता है किसी किसी नेता के साथ, वो पार्टी को हार्म करता है। तो उस हिसाब से भी ओपी चौधरी की प्रोफाइल जो है थोड़ी सी सटीक लग रही है कि इनको थोड़ा सा पुश जो है वो पार्टी करती हुई दिखती है। अब ओपी चौधरी ने जो कार्य किया है, उन्होंने रूट कॉज ऑफ नक्सलिज्म की, आदिवासियों को जहां बहकाया जाता है, किस बात के पर बहकाया जाता है कि तुम्हें पढ़ने नहीं देते हैं, तुम्हें नौकरियां नहीं मिलती है, जल जंगल ज़मीन फलाना ढिमका, इस तरह से। तो इन्होंने दांतेवाड़ा और ऐसे कई जगह है जहां पे इन्होंने इतने मतलब शिक्षा के क्षेत्र में विशेष करके इतने उत्कृष्ट कार्य किए हैं जो अनहर्ड है। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति 100 एकड़ की कोई एजुकेशन सिटी टाइप का एक प्रोजेक्ट लेकर के आए, 100 एकड़ की, वो भी एक जगह, दूसरे जगह और भी 20-22 एकड़ में इन्होंने बनाया है। और ये क्या है एजुकेशन सिटी, यहाँ पर ये पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए गरीब बच्चों को ये चुनते हैं और उनको करियर को लेकर के, चाहे आर्म फोर्सेस में जाना है, कई 100 बच्चे अभी तक इनके द्वारा मेंटोर किए गए आर्म फोर्सेस में गए हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे करियर काउंसलिंग कि तुम क्या कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो। फिर इन्हें बचपन में, इनके बचपन में मैं जब थोड़ा सा रिसर्च करने लगा तो ये नवोदय विद्यालय की परीक्षा जो है वो क्रैक नहीं कर पाए थे। तो इनको बहुत मलाल था कि यार हम तो पढ़ने में ठीक ठाक थे, फिर भी नहीं हुआ। तो वैसे बच्चे, और नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट ही है कि गरीब और निर्धन परिवारों के बच्चे वहाँ तक जाए। तो बहुत बार क्या होता है कि जानकारी ही नहीं होती है लोगों को। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जो शुरुआत की है, उसमें 1000 से अधिक बच्चे अभी तक नवोदय विद्यालयों में जा चुके हैं। प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में भी ये क्या करते हैं, एक लॉटरी सिस्टम से इन्होंने बनाया हुआ स्कीम की गरीब बच्चों का एक ग्रुप जो है वो सेलेक्ट किया जाता है और उनको जहाँ पे हाई ट्यूशन फ़ी है वहाँ पे इन लोगों को भी प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में भी दाखिला दिलवाया जाता है। कई इनोवेटिव काम भी इन्होंने किए हैं। उसमें से एक है कि लाइब्रेरीज़ की स्थापना करना, एक नालंदा परिसर का कॉन्सेप्ट ये लेकर के आए हैं। तो पुस्तकालय हो गए, एक ऑक्सीजोन करके इन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा ही सुंदर है। अगर आप इंटरनेट पे खोजेंगे तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। पूरे भारत के IITs में इन्हें बुलाया जाता है और वहाँ पे मेंटरशिप हो या फिर करियर गाइडेंस के ऊपर बात करना हो। तो मैं ये बात, शिक्षा वाले बात पे इसलिए भी विशेष ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जब होप की बात आती है, जब हम भारतीय राजनीति में देखते हैं, जैसे बिहार को आप देख लीजिए कि बिहार में डायरेक्ट भाजपा को आप देखेंगे कि उतने वोट नहीं आते हैं विधानसभा जब भी चुनाव होते हैं, लेकिन वही बिहार नरेंद्र मोदी को लोकसभा में 40 में से 36, 40 में से 40 सीटें देता है। क्यों? होप, आशा वह चीज़ है या विज़न है कि नहीं, नरेंद्र मोदी जो है ये हमारा काम करेगा। तो उसी तरह ऐसे नए लोग जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से इतर, जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है और जिनकी पहचान उस क्षेत्र विशेष में है
कि इन्होंने एजुकेशन को लेके, गर्ल चाइल्ड को लेकर के, या फिर खास करके नक्सलियों के जो चंगुल में लोग फंसे हुए हैं उन सब को लेके इतना अधिक काम किया। और भले ही चुनाव हार गए, लेकिन लगातार ये पिछले 5 वर्षों में अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी इन्होंने लगातार, मतलब ऐसा नहीं है कि हम हार गए तो अब जो है हमें काम नहीं करना, नहीं, हारने के बाद भी इनके आप सामाजिक कार्य देख लीजिए या फिर शैक्षणिक, इन सब में आप देख लीजिए तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि नहीं, हम जो है छत्तीसगढ़ में जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चल रही है, और भले जो है कांग्रेस की सरकार आए और वो किसान के ऊपर ये न्याय योजना और फलाना ढिमका करे, हालांकि हुआ तो घोटाला ही है, मतलब इतने घोटाले वहाँ पे हुए हैं, तो उस कारण भी भाजपा को जो है एडवांटेज मिल सकता है अगर ये लोग अपने कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को थोड़ा सा बेहतर कर सके, तो वहाँ पे भाजपा जो है सेंधमारी कर सकती है। पिछले चुनाव में देखें तो 10% का वोट परसेंटेज का अंतर है और सीट तो बहुत ही कम है भाजपा की, लेकिन फिर बात वही आती है कि इस बार इनके पास अवसर भी है, और जिस तरह से सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस वालों की, और जिस तरह से बौड़मपना इनका चल रहा है भारत जोड़ो और इंडी अलायंस करके, और फिर एक जगह आप अडानी को गाली देते हैं, दूसरी जगह अडानी से स्कीम्स लेते हैं, ये सब देखते हुए अगर आप विश्लेषण करेंगे तो यहाँ पे लगता है कि नहीं, भाजपा के लिए यहाँ पे अवसर है, अगर ये भुनाना चाहें और अच्छे तरीके से अपनी बात ये पहुँचाना चाहें तो शराब वाले कांड को लेकर, ये जो घोटाला हुआ है, कोयला को लेकर के, पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन चावल वाला उसको लेकर के, गोबर वाला जो है, इन सब को लेकर के जो इतने घोटाले हुए, तो मुझे लगता है कि एक तरह से उधर अटैक करना, और दूसरा आप चाहे रमन सिंह हो या फिर ये ओपी चौधरी हो, इन जैसे नेताओं को जिन्होंने अपने जीवन में कुछ काम किया है और जिनके पास विजन है और जो निस्वार्थ भाव से कार्य किए जा रहे हैं अभी भी, तो वहाँ पे थोड़ा सा इनका, मतलब आप कह सकते हैं कि ये उस दरार में पैर अड़ा करके वो ओपन कर सकते हैं और भाजपा के लिए एक अवसर दिखा सकते हैं। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।